दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की डिबेट है वो होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उसके साथ ही लेफ्ट का नेता विवेक श्रीवास्तव, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी तथा कुछ अन्य मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं। डिबेट बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं मेन डिबेट में क्या है। बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दिए, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? ये बताइए। श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, इतिहास भी झूठा। अरे वर्तमान तो देख लो, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करो। मगर क्या बताएं, ये लोग ऐसा फर्जीफिकेशन देखिए, लड़ाने की कैसी बढ़िया कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपस में। ठीक है, ओके प्रोफेसर आरिफ, अब आपका वक्त है 1 मिनट। मैं टाइमर लगा रखा है 1 मिनट। 711 में भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में 711 से लेकर 713 तक का हम हमला मानते हैं। उसके बाद हम बड़ा हमला मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का। मैं मुसलमान शब्द यूज कर रहा हूं और मैं जालिम समझता हूं जो लूट कर लेकर गया। मैं महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं 1000 में। और उसके बाद 1192 में औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बोलिए साहब। बोलिए। 1192 से लेकर 1857 तक आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिला करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कहानी बता रहे हैं 1192 से ऊपर, पहले अशोका से लेकर, जिनको इन्होंने 270 बीसी बताया, उस वक्त से लेकर 1192 तक जो मुसलमान नहीं हैं वो कहां गए हिंदुस्तान से? बहुत अच्छा बोला इन्होंने। 711 मोहम्मद बिन इतिहास कासिम से सिंध प्रेजेंट आता में है। आ जाइए। 1025 350 साल लगे गुजरात तक पहुंचने को। 350 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1025 सोमनाथ और 1192 दिल्ली, वो 250 साल लगे दिल्ली पहुंचने में। मैं तो बुद्धों की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 1192 से 1527 में जाके वो अयोध्या तोड़ पाता है। 350 साल का संघर्ष कहां है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है, हमें विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, और सुनिए, और मैं बताना चाहता हूं, वो इस्लाम का कारवां जो निकला अरब से, मोहम्मद साहब के जाने के 50 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया कैप्चर कर लिया। मगर हिंदुस्तान में क्या हुआ? ये अल्ताफ हुसैन हाली का कोट करके बोल रहा हूं, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। ये हमारी कुव्वत थी, मगर उसके बावजूद उल्टा इतिहास पढ़ाया जाता है। पॉइंट यही है कि हम फैज खान आज तक भाटी जी आपकी बात उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं। सवाल अपनी जगह पर है कि अशोका से लेकर मुसलमानों के आने तक बहुत कहां गए? ग्रीक और आए हूणा, ग्रीक हूण शक यवन, टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। अरे बहुत मार के भगा दिए गए सब। चंद्रगुप्त को भगाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, वंशज अरबों को भगाया क्या हुए? और सुनिए, ललितादित्य मुक्तापीड ने भगाया, पाल नरेश जयपाल ने भगाया। नाम ही नहीं सुना होगा आज के लोगों ने, क्योंकि वो तो वाला इतिहास में तो है ये नहीं। ठीक है, सवाल। मैं डॉक्टर ऋतिका शर्मा इसरानी, एक शिक्षक, और मेरा सवाल पूर्व शिक्षक डॉक्टर सुधांशु जी से है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सब कुछ भगवा हो जाएगा, दुनिया भगवा पहनेगी। अगर भगवा है हमारी पहचान, तो इस पर क्यों होता है विवाद हर बार? इंसान जी, सवाल है ये, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्यों कहा? बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया भगवामय होगी एक दिन।
क्योंकि कारण क्या है, हम सब ने पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग है, वो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। जी जी जी, संक्षेप और में। जिस दिन पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान का भाव, और वो कहां से लिया गया है? जो हवन की अग्नि होती है ना, उसका रंग एग्जैक्टली भगवा होता है। यानी जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, आपके मन में भगवा की भावना आती है, और फिर आदमी क्या बोलते हैं? मोए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। भगत सिंह क्या कहते हैं? आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तो चोला टोला, बाय माई रंग दे बसंती चोला। जी जी जी, सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं आपके शो में कई बार कह चुका ये हूँ, लोग लेकिन पता अपने नहीं पढ़े क्यों लिखे होने का सुधांशु बहुत जी दुरुपयोग नहीं करते हैं। 2 बात सही कहेंगे, फिर 3 बात इतनी खराब कहेंगे, लोग समझते हैं पढ़े लिखे सही बोल रहे होंगे। उनसे रोजाना इतना आसान नहीं है। अभी कह दिया, मैं एक शब्द नहीं बोला आपके एक बीच मिनट में। बोले। अभी कह दिया कि बौद्ध धर्म को तो मुसलमानों ने खत्म किया था। मैंने नहीं, बाबा साहब ने। आप हाँ, तो आपने कोट बाबा किया साहब ना, ने कोट किया। तो आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो गलत आप हो तो तो ऐसा चैलेंज नहीं, है। गलत क्या बोल रहे हैं? पढ़ के ही बोला है मैंने। नो, नो। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। एक सेकंड, शांत। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब करते क्या है कि बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं बाबा थे, साहब आप ये पढ़े लिखे कह रहे नहीं हैं। थे। सुन लो यार, हमें बाबा सबकी साहब पता को कौन कोट किया किया जा रहा है। वाह, सुन लो भैया, सुन लो। नहीं, ये बोल थोड़ा- रहे हैं, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, तभी हिंदू धर्म छोड़ा विवेक और जी। कहा दलितों को कभी भी न्याय हिंदू धर्म में नहीं, नहीं तभी मिलेगा। आपने बोला कि और ये बौद्ध तो- धर्म अपनाया। नहीं, बौद्ध तभी धर्म मुसलमान अपनाया। क्रिश्चियन नहीं बने। ये भी पढ़ लो जरा। सऊदी अरब का आपसे बोलिए, आपकी बारी है। फैज खान साहब, जैन सारा धर्म भारत निवेदन का है। था, सिख धर्म भारत का है। ओके, फैज खान साहब, अब एक ऑब्जेक्शन आया कि बाबा साहब भी तो पढ़े लिखे थे, वो आपने क्यों बोला ये? दूसरी बात इन्होंने कही, मैंने तो सुधांशु जी से सुना नहीं, वो बाबा साहब तो मुझे मिले ही नहीं ना, उनका फोन नंबर मेरे पास। वो हमारा एक बाबा, वो तो रावण से फोन पे बात। अपने कैमरामैन एक- को एक- फोकस मैं करें। किसी के बीच ओके, में भाटी नहीं जी। बोला था। अच्छा, ओके, अगर इस तरह चिल्लाओगे ओके, तो भाटी कोई जी। फायदा नहीं। मैं ओके, भाटी अगर जी। मैं चाहता तो मैं भी नहीं बोलना ओके, देता बोलिए, आपको। बोलिए। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। ओके, बोलिए। आप इसे रखिए, जब आपका नंबर आए तब दिखाना। ओके, हमारे पास ही बहुत कुछ है दिखाने के ओके, लिए। ठीक है। दूसरी बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य ने शक, हूण, मुगल, मंगोल सबको मार के भगा दिया था नहीं, पंचनदी चंद्रगुप्त तक। मौर्य ने खाली नहीं। आपने कहा, मैंने कहा आप बोलिए, चंद्रगुप्त आप मौर्य। खैर, आशा करते हैं आप लोगों को ये डिबेट अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को डिबेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में, किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।